बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं मिर्ज़ा इफ्तिखार बेग और आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो लाजमन देखिएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो लिविंग कैशमेंट और पेंशन पर बनी है और पेंशन के कवानीन पर बनी है। वो मुश्किलात, वो परेशानियाँ जो पेंशन के वक़्त मुलाज़मिन को पेश आती हैं, जिनका उनके सामना करना पड़ता है, आज मैं उनकी निशानदेही करूँगा। हो सकता है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर ख़जाना और इसी तरह और कोई जो इस का अजाला कर सकता है, वो हो सकता है ये वीडियो देखे तो मुलाज़मीन की मुश्किलात का अजाला कर सके। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना प्लीज़, और दूसरों तक शेयर भी करना है। मुझे कुछ दोस्त मिले हैं जिनका कहना है कि जब हम पेंशन लेने गए, पेंशन हमारी बनने लगी, तो उन्होंने कहा कि आपका जो है 2024 का साल जो है वो हम काउंट नहीं करेंगे। भाई ये क्यों? अगर मुलाजमत करता रहा है तो 2024 को पेंशन में काउंट करना चाहिए जब उसकी एवरेज बनती है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि हम 2021, 22 और 23 को जो है वो काउंट करेंगे और इन्हीं की एवरेज पर हम आपकी पेंशन बनाएंगे। एक तो ये बात है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो सालाना इंक्रीमेंट है आपकी, ये भी हम काउंट नहीं करेंगे। ये जुल्म नहीं, ये जुल्म की इंतहा है। मुलाजिम क्या कर सकता है? ये जो काले कवानीन बने हुए हैं, जो बनाए गए थे नए कवानीन पेंशन के, उनमें ये पेचीदगियाँ जो हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए था। अगर आपने पेंशन पे कट लगाया है और इसके बाद ये जो पेचीदगियाँ हैं ये भी अभी अंदर हैं, तो मुलाजिम क्या करे बेचारा? वो फिर नफरत का इजहार करेगा, तो वो खुश नहीं होगा। तो वो लोग जो कुछ कर सकते हैं, जैसे कोई अफसराने वाला है, तो उनको मुलाजमों की इन परेशानियों को दूर करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक और भी पहलू बताता हूँ। मुलाजिम और वज़ीर की तनहा का मुवाजना करके कि मुश्किलात जो है वो मुलाजमीन का जो है उन्होंने किस तरह गिरा हुआ है मुलाजमीन को। हुकूमत कहती है कि मुलाजमीन की तनहा बहुत बढ़ चुकी है, वो हम पर बोझ हैं। अभी यहाँ पे देखिएगा कि मुलाजमीन कैसे बोझ हैं। वो तो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। क्या सरकारी मुलाजिम उसकी तनहा जो है ईद पे मिली है, तनहा उसको ईद को तकरीबन 26/3/2025 को तनहा आ गई थी। उसकी तनहा बननी थी 80,000 रुपये। ठीक है जी। इसी तरह वजीर भी सरकारी मुलाजिम है, कोई भी वजीर हो, तो उसकी हम करते हैं 7,50,000 रुपये। तो अब हम इसका मुवाजना करते हैं कि किसको मुश्किलात पेश आती हैं। क्या दोनों ही खुशहाल हैं? क्या दोनों ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? दोनों ही सरकारी मुलाजिम है ना जी। दोनों की सहूलतें एक जैसी होनी चाहिए। दोनों के अखराजात भी हैं, दोनों के अपने अपने घर के अखराजात हैं। तो दोनों के पास इतनी सहूलतें होनी चाहिए कि वो अपने घर का खर्च चला सकें, अपनी फैमिली को अकोमोडेट कर सकें। जब तनहा आई 26 को, तो मुलाजिम जो था उसने अपने बच्चों के कपड़े लिए, अपने लिए नहीं लिए, अपने बच्चों के कपड़े लिए। उसने फर्ज करे उसने कपड़े लिए और उनकी सिलाई
और जूते वगैरह, कपड़े लिए, उनकी सिलाई दी और जूते वगैरह लिए, वो हम कर लेते हैं खर्च 20,000 रुपया। इसके बाद क्योंकि रमज़ान था तो चंद दिन अभी रमज़ान के थे, तो ज़ाहिर है फल वगैरह जो है वो, और इस तरह गोश्त, सब्जियां, दूध, ये हर हम लगा देते हैं। फल, सब्जियां, दूध, ठीक है जी, और ये हम लगा लेते हैं 15,000 रुपया, ठीक है। इसमें फल भी आ जाता है, सब्जियां भी आती हैं, दूध भी आ जाता है, इसमें घी वगैरह भी आ जाता है, इसमें तमाम, चलो हम कह लेते हैं हरा जा जाते हैं। लेकिन इसके बाद उसने अभी जो है वो कुछ साबुन सरफ वगैरह भी लाया, साबुन सरफ और इस तरह की आइटम जो लगाए हैं वो 10,000 हम कर देते हैं, ठीक है जी। अब दिन गुजरते गए, अब बिल आ गए, बिजली का बिल हम उसका जो थोड़ा सा ही आता होगा, बिजली का बिल उसका आ गया 8,000 रुपये, गैस का उसका बिल आ गया 800 रुपये। अभी तारीख है 6 तारीख, अभी 6/4 है 2025, और उसका खर्चा हो चुका है 20 और 15 35 और 10 45 और 46, 46,000 इसका खर्चा आ चुका है। तनहा उसकी थी 80,000 रुपया। अभी नेक्स्ट महीना बाकी है, क्योंकि अभी 6 तारीख है, तो अभी 24 दिन बाकी है महीने के, जिस महीने की तनहा एडवांस मिली है। तो तनहा जो है 80,000 रुपये खर्चा हो चुका है 46, तो इट मीन्स दैट उसके पास बाकी बच गए हैं 34,000 रुपये, 34,000 उसके पास बाकी बच गए हैं। इसी तरह हम वजीर का भी कर लेते हैं। इसका जो है कपड़े वगैरह जो है, जूते वगैरह जो है, हम कर देते हैं 40,000 के, और इसके जो है फल सब्जियां दूध वगैरह का कर देते हैं हम कर देते हैं इसका 20,000 रुपये, और इसका बिजली का बिल हम कर देते हैं 20,000 रुपये। क्योंकि वजीर है तो जाहिर है उसके बिल भी बड़े ही आते होंगे, 20,000 रुपये कर देते हैं। गैस का बिल उसका जो आता होगा वो आता होगा जी 5,000 रुपया, और दूसरे अखराजात जो हैं हम उस पर कर देते हैं 30,000 रुपया कर देते हैं। इसमें है साबुन सरफ वगैरह जो है हम उसका कर लेते हैं 20,000। ये दोनों का, वजीर का भी और सरकारी मुलाजिम का भी मुवाजना मैंने किया है। ज़ाहिर है दोनों ने अखराजात किए हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, और इसके बन जाते हैं 40, 60, 80 और 80 और तकरीबन 1,20,000 या 20,25,000 कर लें। इसकी तनख्वाह बाकी बच गई है 34,000 रुपये।
और इसकी तनख्वाह बाकी बच गई है तकरीबन 6 लाख कह सकते हैं। इसकी तनख्वाह वजीर की 6 लाख है, बाकी जो मुलाजिम है उसकी तनख्वाह बाकी है 34,000। आप मुझे बताइएगा काउंट करके, जिन्होंने ये कहा है कि मुलाजिम जो है उनकी पेंशन जो है सॉरी उनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, वो खजाने पर बोझ हैं, तो ये देखिएगा जिस मुलाजिम की तनख्वाह 80,000 रुपये है, उसने घर का खर्च कैसे चलाना है। अब वो अपने बाकी के दिन कैसे गुजारेगा? क्या वो डाके मारेगा? क्या वो भीख मांगेगा? क्या करेगा? दूसरा वजीर जिसने खर्च किया और इसका खर्च लगा दे, फिर भी 4 लाख 3 लाख बच जाएगा, वो आसानी से गुजारा कर देगा। मेरे कहने का मकसद यहाँ पे है कि इस मुलाजिम को भी उतनी ही सहूलतें दी जाएं जितनी सहूलतें इस वजीर को मिली हैं, ताकि ये मुलाजिम भी अपने घर के अखराजात अच्छे तरीके से चला सके, अपनी फैमिली का जो है वो अच्छे तरीके से ख्याल रख सके। अभी तो इसमें मैंने ये नहीं बताया कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसकी इलाज मुआवजे का खर्चा भी है, क्योंकि बीमारी भी साथ चलती है, ठीक है। कहीं आने जाने के अखराजात जो हैं तो अभी मैंने इसमें नहीं डाले हैं। तो कोई भी जो कानूनदान है जिन्होंने ये तनख्वाह जो है मुलाजिम की मुकर्रर की है 80,000 में कि वो अपना गुजारा कर सके, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा। जो मुलाजमीन है वो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि वो ये मुलाजिम कैसे गुजारा करेगा। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि जिन अवाने बाला ने, जिन अफसरों ने इस मुलाजिम की तनख्वाह 80,000 की है, उसको सोचना पड़ेगा कि हम इस मुलाजिम को कम से कम इतनी सहूलतें दें कि वो अपने घर का खर्चा चला सके। अभी आइंदा बजट में जो है वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाह का ज़रूर सोचना है। वो मुलाजिम जिनकी तनख्वाह 1 लाख से कम है, आप उसकी तनख्वाह कम से कम 1,20,000 करें, तो तब जाके उसका इस महंगाई में गुजारा होता है। और जब आप कहते हैं कि 30% हमने सबको दे दिया, ये कैसा बोंडा सा मजाक है। 30% आप देते हैं उसको भी जिसकी 2 लाख तनख्वाह है, जिसकी 2.5 लाख तनख्वाह है, और उसको भी जिसकी 40,000, 50,000, 60,000, जिसकी 1 लाख से कम तनख्वाह है, उसको भी आप 30,000 देते हैं। तो प्लीज़ सोचना चाहिए। आपको वो मुलाजिम जिसकी तनख्वाह 1 लाख से कम है उसको आप दें 40%, और जिसकी तनख्वाह 1 लाख से ज़्यादा है, 1.5 लाख से ज़्यादा है, उसको दें 30%, ताकि दोनों का जो है वो कम्बिनेशन रहे और इस मुलाजिम को जो है वो इतना खर्चा मिले वो अपने घर के, अपनी फैमिली के अखराजात पूरे कर सके। बहुत शुक्रिया।